नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हिंदी का होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने हेडिंग लगाकर छोड़ दिया था हिंदी के अन्य वर्ण। आज हम लोग यहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी के अन्य वर्ण में पहली हेडिंग होगी आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण दो होते हैं, जिसे हम लोग अंग बोलते हैं। उसे हिंदी व्याकरण में अनुस्वार बोला जाता है और उसकी मात्रा इस तरह लगती है। और जिसे हम लोग आहा बोलते हैं उसे हिंदी व्याकरण में विसर्ग बोला जाता है, जिसकी मात्रा इस प्रकार होती है। इन आयोगवाह वर्णों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल स्वर के साथ किया जाता है। आयोगवाह वर्ण की सदैव दो मात्रा होती है। दूसरी हेडिंग होगी विदेशी आगत या गृहीत या मेहमान स्वर, जिसे हम लोग अर्धचंद्र बिंदु लगाकर प्रकट करते हैं। भी अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा होगा उसे हम लोग विदेशी आगत, मेहमान या गृहीत स्वर बोलेंगे। अगला होगा हम लोगों का विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन की संख्या 5 होती है, जिसमें नुक्ता लगा होता है, उसे हम लोग विदेशी व्यंजन कहते हैं। जैसे 5 वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ। इन पांचों अक्षरों को हम लोग विदेशी व्यंजन कहेंगे। मात्रा स्वर रूप में वैसे स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में स्वरों की संख्या 10 होती है, क्योंकि आ को ह्रस्व आ एक उदासीन वर्ण है और इसकी कोई मात्रा नहीं है। एकमात्र ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है आ है। दीर्घ आ की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा। अब उदाहरण देख लेते हैं। कमल शब्द देख लेते हैं। अगर कमल शब्द में पूछता है कि कितनी मात्राओं का प्रयोग किया गया है तो हम लोग 3 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है कमल शब्द में कितने वर्ण आए हैं तो कमल शब्द के सभी व्यंजन वर्णों को हम लोग स्वर रहित कर लेंगे। तो का को स्वर रहित करेंगे, तो का को स्वर रहित करने के लिए का में हलंत लगाएंगे, जिससे आ बाहर हो जाएगा। माँ में हलंत लगाएंगे, फिर आ बाहर हो जाएगा। ला में हलंत लगाएंगे, आ बाहर हो जाएगा। अब इनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्ण आया, लेकिन हम लोग लिखेंगे 5 वर्ण। क्यों? नोट यहाँ देख लीजिए। यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग नहीं गिनेंगे। अंतिम स्वर ध्वनि आ रहा है, क्योंकि ला को, ला व्यंजन वर्ण को स्वर रहित किए तो आ बाहर आ गया और अंतिम अक्षर आ रहा है। नोट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस नोट को हमेशा याद रखिए। जब भी किसी शब्द में वर्ण को पूछा जाए तो इस नोट पॉइंट को हमेशा याद रखिए। यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उस आ को अलग नहीं गिनेंगे। जैसे कमल में अंतिम स्वर ध्वनि आ रहा है, इसीलिए इस आ को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 वर्ण आ गए और कमल शब्द में 5 वर्ण का प्रयोग हुआ है। कोमल शब्द में कितनी मात्रा का प्रयोग हुआ है? को पे 2 मात्रा, मा पे 1 मात्रा, ला पे 1 मात्रा, कुल हो गई 4 मात्रा। अब शेरनी देख लीजिए। ये जो नोट लिखा है इसी से संबंधित शेरनी है। यहाँ पर कह रहा है अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो नहीं गिनेंगे, लेकिन आ के अलावा कोई शब्द आएगा तो उसे गिन लेंगे। जैसे शेरनी है। सा व्यंजन को जब स्वर रहित करेंगे तो सा में हलंत लगाएंगे, ए बाहर हो जाएगा। ए के बाद रा आता है, रा में हलंत लगाएंगे तो आ बाहर हो जाएगा। आ के बाद फिर उसके बाद तीसरा अक्षर ना है, ना में व्यंजन हलंत लगाएंगे तो ई बाहर हो जाएगा। अब गिन लेते हैं, क्योंकि इसका अंतिम स्वर ध्वनि दीर्घ ई है, इसलिए इसे भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्ण आ गया।
अब हम लोग व्यंजन को स्वर रहित करना पढ़ेंगे, जिसमें पहला नियम होगा वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे उन्हें लांघकर आगे नहीं जाते हैं, उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। ऐसे कुल वर्ण 22 हैं। एग्जाम्पल, गा अक्षर को स्वर रहित करना है तो गा में जो खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग घाकार को एक देख लेते हैं। घाकार, घा है, खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है तो इसे आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं और वर्ण आधा हो जाता है ये। अब दूसरा नियम है वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है और वे उन्हें लांघकर आगे जाते हैं, इन्हें आधा लिखने हेतु आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाता है। ऐसे कुल 2 वर्ण हैं, फा और का। फा में आगे खड़ी पाई के आगे गए हुए पूरे भाग से आधा हटाकर लिखते हैं, उसी प्रकार का को भी लिखेंगे। तीसरा नियम है वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कुल 9 वर्ण हैं। इंग्या, छा, टा, ठा, डा, ड, द, र, हा। इन्हें आधा लिखने के लिए इन सभी अक्षरों के नीचे हलंत लगा देंगे, लेकिन रा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रा को छोड़कर सभी वर्ण को गोल वर्ण कहा जाता है। रा को रेफ वर्ण कहते हैं और रा को 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला प्रकार है स्वर रहित पूर्ण, जिसे हम लोग पूरा लिख देते हैं रा को। दूसरा है स्वर सहित रा, जिससे हम प्रकार लिखते हैं। प्रकार में ये आधा रा जो लिखा रहता है, इस प्रकार से ये पा में रा लगा है, उसे हम लोग कहते हैं स्वर सहित रा। और तीसरा प्रकार है स्वर रहित पूर्ण, ये जो पूर्ण में ऊपर आधा रा इस प्रकार से लगा है उसे हम लोग बोलते हैं आधा रा। और चौथा है स्वर सहित पूर्ण। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जैसे ठा लिखा है ट्रक, से ट्रक लिखा जाता है ट्रक। ये ट्रक में जो नीचे यहाँ ये मात्रा लगा है, ट्रक में इस प्रकार से मात्रा लगी होती है। इस पीछे वाले को हम लोग हल चिन्ह बोलते हैं और आगे वाले को हम लोग पूरा रा बोलते हैं। उसी को कहा गया है स्वर सहित पूरा रा, पूर्ण बोला गया है। अगली क्लास में हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, और हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि हम लोग बहुत जल्द एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा रैपिड रिवीजन सीरीज़। उसमें 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उन 5 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा होगी कि उन 5 प्रश्नों से अन्य कोई प्रश्न बताए गए प्रश्नों के अलावा अन्य कोई प्रश्न ना बन सके। आप उस सीरीज को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, हम उस सीरीज को उतना ही लंबा ले जाएंगे। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, हम अपने अगले सेशन में उतने ही अधिक मोटिवेशन और उतने ही अधिक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।